नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोसेस के बारे में और डिटेल में जानते हैं कि इस प्रोसेस को किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आईवीएफ, इक्सी या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी एक ही तरह की प्रोसेस है। इनके अंदर सिर्फ एम्ब्रियो बनाने की टेक्निक का ही फर्क होता है। आगे वीडियो में आपको ये भी मालूम चलेगा कि आईवीएफ और इक्सी की प्रोसेस में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से शुरू की जाती है। इस प्रोसेस को शुरू करने पे आम तौर पे फीमेल को पीरियड के सेकंड डे पे बुलाया जाता है। उसका अल्ट्रासाउंड होता है, कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। हस्बैंड को भी आम तौर पर बुलाकर उसको असेस किया जाता है, उसके वीरज को देखा जाता है। अगर ये सारी प्रोसेस ठीक निकल के आती हैं तो फिर फीमेल को एग बनाने के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये जो सारी प्रोसेस है ये हमारे हॉस्पिटल के अंदर में 2 से 3 घंटे के अंदर रिपोर्ट्स कलेक्ट हो जाती हैं और प्रोसेस की स्टार्टिंग हो जाती है। तो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए फिर फीमेल को कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये इंजेक्शंस फीमेल को रोज रोज लगते हैं। ये इंजेक्शंस मॉडर्न इंजेक्शन होते हैं, सिंपल इंजेक्शन होते हैं और ये इंजेक्शंस फीमेल खुद ही लगा सकती है। इसके लिए उसको किसी भी स्पेशल टेक्निक की या फिर किसी स्पेशल असिस्टेंस की, यानी कि कहीं हॉस्पिटल में या किसी नर्सिंग स्टाफ के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इंजेक्शंस जो है इसके लिए फीमेल के किसी भी काम करने वाली चीज़ के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने शाम को 6 बजे इंजेक्शन लगाना है। अगर वो घर का काम कर रही है या कोई ऑफिस का काम कर रही है, 6 बज गए और खुद ही वो इंजेक्शन लगा लेगी। विदिन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर ये सारी प्रोसेस खत्म हो जाती है। ये जो इंजेक्शंस हैं आम तौर पे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। ये इंजेक्शंस फीमेल रोज लगाएगी जो पीरियड के सेकेंड डे पे शुरू होंगे, पीरियड के 6th डे पे, पीरियड के 8th डे पे और 10th डे पे हम उस फीमेल को अपने हॉस्पिटल में बुलाते हैं। अल्ट्रासाउंड करके हम लोग देखते हैं कि इंजेक्शन से उसके एग कैसे तैयार हो रहे हैं। कभी कभी हम ब्लड टेस्ट भी करते हैं असेस करने के लिए कि उसके अंदर का हार्मोन्स कैसे कहता है। तो अल्ट्रासाउंड के और उनके एग के साइज़ के हिसाब से फिर हम लोग अपने जो इंजेक्शंस हैं उसकी डोज को एडजस्ट करते हैं, प्लस और माइनस करते हैं। इस पूरी प्रोसेस के लिए उसको हॉस्पिटल में मात्र 5 से 10 मिनट ही रुकना होता है और वो अपने इंजेक्शंस की डोज एडजस्ट करवा के वापस घर चली जाती है और इंजेक्शंस को कंटिन्यू करती है। पीरियड के 8th डे पे और 10th डे पे सेम प्रोसेस रिपीट की जाती है। 10 से लेके 14 दिन के अंदर फीमेल के जो एग्स हैं वो जनरली रेडी हो जाते हैं। तो जब एग्स रेडी हो जाएंगे तो उस फीमेल को हमारे हॉस्पिटल में बुलाया जाता है हस्बैंड के साथ, और ये जो सारे एग्स हैं ये उसकी बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। अब ये एग्स किस तरह से निकाले जाते हैं, इसके लिए कोई ऑपरेशन नहीं होता है बल्कि ये अल्ट्रासाउंड से ही निकाले जाते हैं। फीमेल को 15 से 20 मिनट के लिए बेहोश किया जाता है और बेहोशी जो होती है वो सांस के ज़रिए दी जाती है और अल्ट्रासाउंड से फिर जितने भी उसने एग्स बनाए हैं वो उसकी बॉडी से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो जब एग्स हमारे पास में आते हैं उसी टाइम पे हम हस्बैंड का सीमन लेते हैं और उसमें से बेहतर स्पर्म्स जो हैं वो सेग्रीगेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो जब हमारे पास स्पर्म्स और एग हो जाते हैं फिर हम लोग एम्ब्रियो बनाने की प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो ये एम्ब्रियो बनाने की प्रोसेस आईवीएफ या फिर आईसीएसआई इक्सी हो सकती है। अगर आईवीएफ करते हैं तो आईवीएफ थोड़ी कन्वेंशनल प्रोसेस है जिसके अंदर में हम लोग फीमेल के जो निकाले हुए एग हैं वो एक छोटी सी डिश में लेते हैं। हस्बैंड का जो फिल्टर्ड आउट सीमन है उसको हम लोग एग के आसपास छोड़ के ओवरनाइट एग और स्पर्म को नेचुरल तरीके से मिलने के वक्त देते हैं। तो ये आईवीएफ होता है। अगर हम लोग इक्सी की तरफ चलते हैं जो एक स्टेप फर्दर माना जाता है तो उसके अंदर में हम लोग एक मशीन को यूज़ करते हैं
जो हमारी लैंग्वेज में माइक्रो मैनिपुलेटर कहा जाता है। तो एक तरह से उस मशीन की बड़ी स्क्रीन है जिसके साथ एक माइक्रोस्कोप अटैच होता है। पहले हम उस माइक्रोस्कोप से एग को देखते हैं, स्पर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और एक तरह से उस मशीन की दो बाजू होती हैं। एक बाजू से हम लोग एग को पकड़ते हैं, एक बाजू से हम लोग जो स्पर्म्स अच्छे हैं उसको उठाते हैं, और ऐसे स्पर्म को एग के साथ मिलाकर मशीन से एम्ब्रियो तैयार करते हैं। तो ये जो इंजेक्शन की प्रोसेस है जो मशीन से करते हैं उसको हम लोग ICSI कहते हैं। एग और स्पर्म देकर फीमेल 2 घंटे से 3 घंटे हमारे यहाँ पे रेस्ट करती है, फिर चली जाती है। पीछे से हम लोग उन एम्ब्रियोज को डेवलप करते हैं पीरियड्स एग्स निकालने के फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे और फिफ्थ डे। तो 5वें दिन के बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों को बुलाया जाता है, और जो आपके एम्ब्रियो भ्रूण तैयार हुए हैं वो उनको स्क्रीन के ऊपर दिखाए जाते हैं। ये आपके एग्स थे, ये आपके स्पर्म्स थे, ये उनको मिलाया और ये आपके एम्ब्रियोज तैयार हुए हैं। तो 5वें दिन के एम्ब्रियो को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, डे 5 एम्ब्रियो। तो उनमें से जो टॉप क्वालिटी के 2 एम्ब्रियोज होते हैं जनरली, वो हम लोग फीमेल को लिटा के अल्ट्रासाउंड से उसके यूट्रस बच्चेदानी के अंदर एक पतली सी वायर से रख देते हैं। ये एक सिंपल प्रोसेस होती है। इसके अंदर में आम तौर पे कोई एनेस्थीसिया, बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती है। तो 5 से 10 मिनट के बाद वो बाहर आती है और आधे से 1 घंटा वो रेस्ट करती है। उसके बाद में वो एम्ब्रियोज रखवा के घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद फिर 14 दिन तक, जनरली 14 डेज तक जो सपोर्ट मेडिसिन होती हैं, यानी कि जो हमने एम्ब्रियोज रखे हैं वो यूट्रस में जुड़ें, इसके लिए हम लोग कुछ सपोर्ट मेडिसिन देते हैं। और 14 दिन के बाद फिर फीमेल को बुलाकर हम प्रेगनेंसी का टेस्ट चेक करते हैं, यानी कि जो एम्ब्रियोज हमने अंदर रखे वो अंदर इम्प्लांट हुए, यानी कि जुड़े या नहीं जुड़े। तो ये जो प्रेगनेंसी का टेस्ट है ये ब्लड के थ्रू भी हो सकता है या यूरिन के थ्रू भी हो सकता है। जनरली जो टेस्ट होते हैं IVF के अंदर में वो ब्लड को बेहतर मानते हैं और उसको ही यूज़ करते हैं। वो ब्लड का टेस्ट चेक करके अगर वो फीमेल प्रेग्नेंट है तो फिर उसको सपोर्ट की मेडिसिन कंटिन्यू करके आगे फर्दर प्रेगनेंसी के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से चलते हैं। तो ये जो सारी प्रोसेस है इसको हम लोग IVF ICSI या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, यानी कि मोटे मोटे रूप से फीमेल के सेकेंड डे से एग बनाना इंजेक्शन से, बीच में उसको देखते रहना। 10 से 14 दिन में जब एग रेडी हो जाते हैं तो एग्स को बाहर निकालना, सीमन बाहर लेना, बाहर एम्ब्रियो बनाना, उनको डेवलप करके फिर फीमेल के अंदर रख के उसको प्रेग्नेंट करना। तो ये सारी प्रोसेस IVF ICSI या टेस्ट ट्यूब बेबी होती है। अगर किसी को भी और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं या हमारे हॉस्पिटल में पर्सनली आके विजिट कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारे काउंसलर्स, हमारा नर्सिंग स्टाफ आपको इस प्रोसेस के बारे में और अधिक जानकारी देगा, जिससे आप अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं और इस चीज़ को आगे बढ़िया तरीके से अंजाम तक ले जा सकते हैं। थैंक यू।